अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं और जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके पास एग्जांपल दूंगी, जैसे वाटर। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर को हम जितना भी यूज़ करते हैं ये हम फिर से प्रोसेस करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास फॉरेस्ट्स है, किसी ज़मीन पे हमने फॉरेस्ट्स बनाया है, तो अगर हमने फॉरेस्ट्स काटे और फिर से पेड़ लगाए तो ये फिर से बरकरार फॉरेस्ट्स रहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे कि फॉरेस्ट्स को काट के कंस्ट्रक्शन के लिए लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन पर्पस बिल्डिंग बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ये कभी भी फिर फॉरेस्ट हम नहीं बना सकते। तो ऐसे चीज़ों को आप रिन्यूएबल नहीं कह सकते हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूज़ करके फिर से रीयूज़ कर सकते हो। ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमेशा पोल्यूशन लेस होते हैं। अगर पोल्यूशन क्रिएट भी करेंगे लेकिन बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो नेचुरली रीजनरेट होते हैं कंजप्शन के बाद, ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल हाइड्रो पावर है, सोलर है एनर्जी है, विंड है एनर्जी है, जियोथर्मल है। ये सारे ऐसे एनर्जीज है, ऐसे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है, जो हम फिर से यूज़ करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जो हम फिर से नहीं ला सकते हैं मगर इसमें हज़ारों साल जाते हैं जितनी इंसान की उम्र नहीं होती है। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एक बार ख़त्म हो गए तो बहुत जल्दी आप इनको वापस नहीं ला सकते, इसमें हज़ारों साल लगते हैं। जबकि ऐसे रिसोर्सेज भी नेचुरली ही होते हैं, जैसे मिनरल्स हम बना नहीं सकते बल्कि ये ज़मीन से निकलते हैं, रॉक साइकिल से निकलते हैं। मगर ऐसा है फॉसिल फ्यूल्स, ये हम खुद नहीं निकालते, ये भी नेचुरल प्रोसेस है मगर इनमें हज़ारों साल लगते हैं बनने में। इसीलिए कुछ रिसोर्सेज को हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम दिया है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं तो इनऑर्गेनिक होंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिक से, ये फॉर एग्जांपल जैसे मिनरल्स है, विंड है, लैंड है, सॉइल है, रॉक्स है, अगर ये एक बार यूज़ होते हैं तो इनको आप हज़ारों साल तक वापस नहीं ला सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम देंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। सबसे पहली एग्जांपल है कोल। कोल एक चीपेस्ट रिसोर्स है, सबसे सस्ता जो फ्यूल है वो है कोल। ये हम पावर हाउसेस में इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं और घरों में कुकिंग और हीटिंग पर्पस बुखारी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में डीजल आता है, पेट्रोल आता है और मिनरल ऑयल्स आते हैं। इससे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं और पावर हाउसेस में भी इनका इस्तेमाल होता है। और जो ब्रिक फर्नेसेस वगैरह भट्टियाँ वटियाँ होती हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्लिन्स वगैरह में भी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है आजकल, जो घरों में कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमें पेट्रोलियम गैस से हासिल होता है और इससे भी व्हीकल्स चलते हैं, कुछ गाड़ियाँ एलपीजी गैस पे भी चलते हैं। नेचुरल गैस, जब डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स है वो ब्रीड होते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, जब वहाँ पे ये कंप्रेस हो जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, वहाँ पे इनको नेचुरल गैस बन जाता है और नेचुरल गैस जो है वो व्हीकल्स में काम आ जाता है। न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो न्यूक्लियर पावर की वजह से, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से अवेलेबल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आजकल कॉमन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए बन गया है पूरे वर्ल्ड में। मगर अगर ये पूरे वर्ल्ड में एक सोर्स भी बन गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये हार्मफुल भी है, ये बहुत ही डेंजरस प्लांट्स भी है, इसमें एक्सप्लोजन्स होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है। मिनरल्स,
ज़मीन के नीचे से जैसे गोल्ड है, बॉक्साइट है, माइका है, आयरन ओर है या कुछ और भी मिनरल्स हमें हासिल होते हैं। इस तरह से ये जो हम बात कर रहे थे ये थे सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम वापस ला सकते हैं कुछ ही टाइम के बाद। नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस लाने में। रिन्यूएबल रिसोर्स में वाटर होता है। हमारी ज़मीन पे जो है 2.5% ही अर्थ 2.5% ही वाटर है ज़मीन पे, फ्रेश वाटर। लेकिन स्टिल पूरी जो दुनिया है वहाँ पे वाटर, जहाँ पे भी आपको वाटर लगेगा कि वाटर बहुत ही कम है ज़मीन पे, लेकिन स्टिल हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। इसको हम प्रोसेस करके वापस साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सन, सोलर एनर्जी या सन्स एनर्जी। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। इससे आजकल कैलकुलेटर्स, सोलर कुकर्स, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स भी चलते हैं। दैट मीन्स सोलर एनर्जी जो है वो हमें रोज़ मिलती है, तो इसको आप यूज़ रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विंड। विंड एनर्जी जो है ये एक ऐसी नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप ग्रेन्स ग्राइंड करने के लिए, पंप वाटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोमास। जो भी वेस्ट से, जो भी प्लांट्स और एनिमल वेस्ट्स होते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम हीटिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट इज़ सॉइल। सॉइल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल भी है। आप हर साल वेजिटेशन के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए सॉइल को ग्रो करते हो। जब हम फिर वो खाते हैं उसके बाद वो सॉइल फिर से वहाँ पर रहती है, हम उसको फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालते हैं या इनऑर्गेनिक वेस्ट्स या ऑर्गेनिक वेस्ट्स उसमें ऐड करते हैं और फिर से वो इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है। और हमें सॉइल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सॉइल हम एक वासी रिसोर्स है जो हम रिन्यू करते हैं। फॉरेस्ट्स बहुत ही नेसेसरी है इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए, इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए फॉरेस्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। फ्रेश एयर जो है वो हमें फॉरेस्ट से ही हासिल होता है। रेन जो ज़मीन पे आ जाता है इट इज़ ड्यू टू द फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट में और भी बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो सबसे पहले जो है वुड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स मेडिसिन्स के लिए भी मिलते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस फॉरेस्ट्स के हैं। ये थे कुछ मिसालें और यूजेस और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। थैंक यू। दिस इज़ फॉर टुडे।